शीतकालीन सत्र में आज भी विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। प्रश्नकाल के बीच लोकसभा से कांग्रेस और डीएमके का वॉकआउट। लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित की गई। संसद में किसान के बाद सांसदों के निलंबन पर भी घमासान जारी। लगातार दूसरे दिन निलंबित सांसद और उनके समर्थन में विपक्षी सांसदों का धरना। संसद परिसर के बाहर धरने में राहुल गांधी भी शामिल हुए। विपक्ष ने हमें न्याय चाहिए और हल्ला बोल की नारेबाजी की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करना चाहिए। लोकसभा में आज कोरोना पर होनी है चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया देंगे जवाब। कोरोना पर चर्चा के लिए अलग से समय किया गया आवंटित। सदन में कोरोना पर चर्चा नियम 193 के अंतर्गत होनी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के संसद सदस्य मांग सकते हैं विवरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह कहा कि देश में अब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी मामला सामने नहीं आया। संघों बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की आज होने वाली बैठक रद्द। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द होने पर राकेश टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होनी है। आज की बैठक पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों के बीच। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। सरकार एमएसपी पर बातचीत के लिए कमेटी गठित करेगी। कमेटी के लिए किसान संगठनों से सरकार ने मांगे 5 नाम। दिल्ली में सस्ता हो सकता है पेट्रोल। कैबिनेट की बैठक आज। वैट घटाने पर फैसला ले सकती है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का ले सकती है फैसला। दिल्ली वालों को मिल सकती है बड़ी राहत। दिसंबर के पहले दिन महंगाई का झटका। महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए 50 पैसे तक की बढ़ोतरी। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2001 रुपए हो गई। एक महीने में बढ़े 367 रुपए। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के राहत भरी खबर। 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं। सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, शादी के सीजन में बीजेपी लोगों की जिंदगी में तड़का लगा रही है। 14 साल बाद आज से फिर से महंगी हुई माचिस की डिब्बी। 1 रुपए में मिलने वाली माचिस की डिब्बी के लिए खर्च करने होंगे 2 रुपए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। आईडी बनाने में एक्सपर्ट था यासिर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों में से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर जबकि दूसरा विदेशी आतंकी है। पुलवामा के कासबायार इलाके में हुई मुठभेड़। आतंकी एनकाउंटर में किसी आम नागरिक और सुरक्षा बलों के घायल होने की खबर नहीं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विदेश से आने वालों के लिए कड़े नियम आज से लागू। आज अब एयरपोर्ट पर घंटों करना पड़ सकता है इंतजार। एयरपोर्ट पर ही होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत में सभी एयरपोर्ट्स पर बढ़ाई गई सतर्कता। डेल्टा के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट। 14 जोखिम वाली श्रेणी में रखे गए देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच अनिवार्य की गई। महाराष्ट्र में जोखिम वाले श्रेणी में रखे गए देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के खतरा बढ़ा। गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई कोरोना संबंधी गाइडलाइन। एयरलाइंस कंपनियों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का किराया बढ़ाया। कोरोना के नए वेरिएंट के असर की वजह से किराया बढ़ाया गया। दक्षिण अफ्रीका से पहले यूरोप में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ओमिक्रॉन के ओरिजिन को लेकर के विवाद। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सिक्किम में विदेशी नागरिकों की एंट्री पर लगा बैन। 15 दिसंबर तक जारी रहेगा यह बैन। महाराष्ट्र में हाई रिस्क देशों से आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन को लेकर के बढ़ी चिंता। दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और अन्य देशों से आए हैं ये यात्री। मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में रहने वाले हैं ये सभी संक्रमित।
नागपुर में 1 से 7वीं तक के स्कूल 10 दिसंबर तक रहेंगे बंद। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए फैसला। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक्शन में कांग्रेस। बेंगलुरु में डीके शिव कुमार ने की डॉक्टरों के साथ बैठक। देश में फिर बढ़े कोरोना के केस। एक दिन में 8,954 नए मामले सामने आए। 267 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में देश में बढ़ा रिकवरी रेट। 10,207 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में एक्टिव केस तेजी से हो रहे हैं कम। 1 लाख के भी नीचे पहुंचा आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1.25 अरब के पार हुआ। ममता बनर्जी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। ममता बनर्जी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से करेंगी मुलाकात। सियासी जगत में ममता और शरद पवार की मुलाकात बेहद अहम। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर के हो सकती है खास चर्चा। ममता ने साफ कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनावों में सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं रहेगी सीमित। गोवा और यूपी में भी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी ममता। शरद पवार और ममता की मुलाकात को लेकर के महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान। कहा, कांग्रेस के बगैर एकजुट विपक्ष संभव नहीं। आज से 3 दिनों के मिशन बुंदेलखंड पर अखिलेश यादव बांदा से महोबा तक निकालेंगे विजय यात्रा। अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से बांदा में उतरेंगे। महोबा पहुंच करके विशाल रैली को संबोधित करेंगे। अखिलेश विजय रथ से अपनी सरकार के दौरान किए गए कामों को जनता तक पहुंचाएंगे। फिर ललितपुर के लिए रवाना होंगे। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण मानदंडों की होगी समीक्षा। केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। समिति की अध्यक्षता पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे करेंगे। कमेटी 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों पर उठा रहे सवाल। इसके तहत दिए जा रहे आरक्षण को कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। पेपर लीक मामले को लेकर के एक्शन में योगी सरकार। एसटीएफ ने टीईटी परीक्षा कराने वाले सचिव परीक्षा नियामक संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया। सरकार ने यूपी टीईटी के सचिव संजय उपाध्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। संजय ने ही प्रश्न पत्र छापने का दिया था आदेश। सरकार ने पेपर लीक होने के मामले को लेकर के संजय की बड़ी चूक इसे माना था। सीएम योगी के निर्देश के बाद कर दिया गया था सस्पेंड। राज्य में टीटी परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की गई थी, जिसे पर्चा लीक होने के वजह से रद्द करना पड़ा था। 25 दिसंबर से शुरू होगी रामपथ यात्रा ट्रेन। साबरमती से अयोध्या तक जाएगी ट्रेन। कोरोना से लोगों को जागरूक करने वाली ओडिशा की महिला को फोर्ब्स इंडिया वुमेन पावर 2021 के लिस्ट में मिली जगह। 15 साल से लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर रही थी मतिल्दा कुल्लू। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने स्कूली बच्चों की मां के अकाउंट में ट्रांसफर की स्कूल फीस की 3री किश्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट जारी। कई पार्क का हो रहा है नवीनीकरण। करतारपुर साहिब में एक पाकिस्तानी महिला के बिना सर ढके प्रवेश के खिलाफ भारत ने उपराजदूत को तलब किया। एमईए ने घटना पर दर्ज कराई नाराजगी। पाकिस्तान में भी महिला मॉडल की हुई तीखी आलोचना। मॉडल ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मांगी माफी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अमृत महोत्सव के तहत खादी महोत्सव 2021 का हुआ आयोजन। बाड़मेर में गर्ल्स हॉस्टल के लिए दुल्हन ने दे दी कन्यादान में मिली सारी रकम। दान किए 75 लाख रुपए। दुल्हन अंजलि के पिता पहले ही गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान दे चुके हैं। दानापुर में शादी समारोह में फायरिंग। एक महिला को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। समारोह में गोली लगते ही महिला गिर जाती है। महिला वार्ड पार्षद की पत्नी है। शादी में फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। असम के डिब्रूगढ़ से एक घर से 2 शव मिलने से सनसनी। मामले में जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने कुख्यात छेनू गैंग के 4 बदमाशों को अरेस्ट किया।
बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस को इनके पास से एक बुलेट प्रूफ कार भी मिली। दिल्ली के समयपुर बादली में एक घर से 4 शव बरामद किए गए। आशंका है कि घर के मुखिया ने ही पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। पति पत्नी पिछले 2 महीनों से अलग रह रहे थे। 2 दिन पहले ही पत्नी और बच्चे वापस आए थे। राजस्थान के जोधपुर में एक मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई। हनुमान कुटिया में पुजारी की चाकू से गोद करके हत्या हुई। 70 साल के पुजारी ने नैनदास वैष्णव 30 सालों से हनुमान कुटिया में रह रहे थे। बदमाश लूट के इरादे से मंदिर में घुसे थे। राजस्थान के झुंझुनू में एक अजीब वाकया सामने आया। यहां शादी के दूसरे दिन ही युवक सुसाइड की धमकी देने लगा। बीलवा गांव का यह युवक रेलवे कर्मचारी है। 6 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और परिजनों ने उसे समझा बुझा करके नीचे उतारा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क पर लड़कियों के बीच मारपीट हुई। पहले डोसा खाने को लेकर के भिड़ी थी 3 लड़कियां। मुजफ्फरपुर के मोती झील इलाके में सड़क पर हुई यह मारपीट। लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। बंगाल की खाड़ी में हुई हलचल। खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के समुद्री तटों से टकरा सकता है तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिसंबर के आसपास समुद्री तटों से टकराएगा तूफान। अगले 12 घंटों में अंडमान सागर तक पहुंचेगा जवाद तूफान। मौसम विभाग ने जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। अब व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हैं ग्रोसरी। कंपनी के नए अपडेट में सभी को मिलेगी सुविधा। ट्विटर के सीईओ बनने पर एलन मस्क ने दी पराग को बधाई। ट्वीट करके कहा, भारतीय टैलेंट से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। शेयर बाजार की शानदार शुरुआत। सेंसेक्स 700 अंक पर खुला। निफ्टी में 17,200 अंक की तेजी दर्ज की गई। यूएएन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी। आधार और यूएएन को लिंक नहीं करेंगे तो ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में होगी परेशानी। एसबीआई का क्रेडिट कार्ड होगा महंगा। क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर सामान खरीदने पर देना होगा 99 रुपए प्रोसेसिंग फीस। आज से पंजाब नेशनल बैंक ने घटाई ब्याज दरें। सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरें 2.90% से घट करके 2.80% हुई। एक्टर आयुष शर्मा और एक्ट्रेस मकवाना अपनी फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए मुंबई के ठाकुर कॉलेज पहुंचे। प्रियंका चोपड़ा के पति निक संग ठुमके लगाते नजर आएंगी नोरा फतेही। इंटरनेशनल मौका मिलने पर नोरा ने जताई खुशी। बॉलीवुड एक्टर अमित साध हुए कोरोना पॉजिटिव। एक्टर ने खुद को किया क्वारंटीन। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग के दौरान भावुक हुए एक्टर धर्मेंद्र। एक्टर ने प्यार भरा नोट शेयर किया। फिल्म मुक्काबाज के एक्टर विनीत कुमार सिंह ने अपनी करीबी दोस्त संग रचाई शादी। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें।